नमस्कार। फसलों में खरपतवार बहुत बड़ी समस्या है और आने वाले समय में ये समस्या और विकराल होने वाली है। खासकर आपने फेस किया होगा सोयाबीन में, गेहूं में बहुत बड़ी समस्या हो रहा है खरपतवार। सोयाबीन जहाँ-जहाँ होता है वहाँ खरपतवार अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है। गेहूं में खासकर जो आगे हैं, जितने आगे हैं गेहूं उत्पादन में उनमें उतनी ज्यादा खरपतवारों की समस्या है। खासकर आप देख रहे होंगे पंजाब, हरियाणा, कुछ पार्ट उत्तर प्रदेश जहाँ सबसे ज्यादा गेहूं की उत्पादकता है, वहीं ज्यादा समस्या है। खासकर जंगली जई की, गेहूं सा की और भी बहुत सारे खरपतवार हैं जिनकी समस्या बढ़ रही है। ये समस्या दिनों दिन बढ़ सकती है। इस वीडियो में मैं काफी कुछ आपको क्लियरिटी देने की कोशिश करूंगा इस विषय में। कुछ ऐसी अंदर की बातें जो आम किसान सोच नहीं पाता है और कई बार हम कुछ चीज करते-करते इतनी रूटीन में करने लग जाते हैं तो हमें ये लगता है कि खरपतवार आएंगे, खरपतवारनाशी दवाओं का स्प्रे कर देंगे और सॉल्यूशन हो जाएगा। ऐसा कोई खरपतवारनाशी दवाओं के पास में खरपतवार का कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज आप इसको सब्सक्राइब कर लें। मैं खेती से जुड़ी हुई साइंटिफिक इंफॉर्मेशन इस चैनल पे डालता रहता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक सबसे बेहतर स्ट्रेटजी ये हो सकती है खरपतवार कंट्रोल के लिए कि हम हमारी फसल जब पकाव पे आए, जब उसमें फलियां बने, उसमें बाली आए, उस समय हम खुद घूमें और उसमें जितने भी खरपतवार के बीज बन रहे हैं उन पौधों को बाहर निकालें और उनको मेड़ पे ना डालें, उनको डिस्ट्रॉय कर दें, हम उनको खत्म कर दें। उनमें जितना भी जो खरपतवार का बीज होगा वो हम खत्म कर पाएंगे इस तरीके से। अब मुश्किल ये है कि लगता है कि इसमें बहुत लेबर लगती है, बहुत है। हम इंडिया के 85% किसान तो हम छोटे किसान हैं, तो हम ये चीज कर सकते हैं, वो बात अलग है। अब हमारी थोड़ी एक टेंडेंसी ऐसी हो गई है कि हम खेत पे विजिट करते हैं, मेड़ पे खड़े रहते हैं और मेड़ के में अपने बगल में ही अपने को गेहूं शा के, जंगली जई के या ऐसे नॉक्सियस वीड जिनको कंट्रोल करना मुश्किल है, उनके पौधे देखते हैं, हम उनको नजरअंदाज कर देते हैं। भाई हमारा खेत है, हमारे खेत में वो पौधे हैं, वो अगले साल वो उनका बीज बनेगा और वो एक पौधा कितना सारा बीज पैदा करता है और वो हमारे खेत में जाएगा। और ये एक तरीका तो इस मतलब एक एंगल तो इसका ये है कि बहुत सारा खरपतवार का बीज उसमें जा रहा है, किसी भी तरीके से जो खरपतवार बच गया था उसका बीज हमारे खेत में जा रहा है। दूसरा ये कि वो खरपतवार का इसलिए भी बच गया होगा सब तरीके अपनाने के बाद में, क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस हो सकती है, रेजिस्टेंस डेवलप हो सकती है। जो जंगली जई गेहूं सा पंजाब हरियाणा में कंट्रोल नहीं हो रहा, उसका कारण ये है, उसमें रेजिस्टेंस डेवलप हो गई है। सोयाबीन में तरह तरह की खरपतवार की प्रॉब्लम देख रहे हैं, उसमें भी एक ये कारण है। तो हम हमारी यदि संभव हो तो हम जो क्योंकि इसके बहुत ही बुरे असर देखने को हमें मिलेंगे फसलों में। संभव हो तो जब आपकी फसल पकाव पे आ रहे तो हम खरपतवारों को के बीज सहित निकाल के उनको बिल्कुल डिस्ट्रॉय करें उस चीज को, क्योंकि एक साल का यदि आपका खरपतवार का जो बीज जाता है वो आपकी 5-7 साल की मेहनत खराब हो जाती है। और यही कारण है कि कई बार हम कहते हैं हर बार खरपतवारनाशी दवा स्प्रे करते हैं फिर भी खरपतवारों की प्रॉब्लम बढ़ती आ रही है। उसका कारण ये है, खरपतवारनाशी दवा का स्प्रे करते हैं, वीड कंट्रोल होता है, लेकिन जो चुनिंदा खरपतवार बच जाते हैं उनका बीज इतना होता है और वो फैल जाता है। और जो हमारा हार्वेस्टिंग का तरीका, ज्यादातर हम मशीन से हार्वेस्टिंग करते हैं, तो वो यदि एक खेत के एक कोने में भी बीज खरपतवार का बीज है तो वो पूरे खेत में फैला देता है, या किसी पड़ोसी के खेत में हमारे खरपतवार आता है। तो वीड सीड रेंज जिसको बोलते हैं कि यानी खरपतवार पकता है और उसका सीड जो गिरता है, बरसात होती है सीड की, वो एक बड़ा जरिया है खरपतवार अपने खेतों में बढ़ने का। तो हमारे देश के हिसाब से एक ये बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी हो सकती है। देखिए, डेवलपमेंट के साथ में कुछ प्रॉब्लम भी होती है। जैसे यूएसए ने, अमेरिका ने, वो डेवलप्ड देश है तो उनकी कुछ प्रॉब्लम भी है। ऐसे ही खेती की भी कुछ प्रॉब्लम है जो हम समझ सकते हैं। जैसे जिन देशों में हार्बिसाइड रेजिस्टेंस यानी कि ऐसी वीड की रेसेस तैयार हो गई जो खरपतवारनाशी दवाओं पे का उन पे असर नहीं हो रहा, तो जहां ज्यादा डेवलप हुई है उन देशों ने एक नया कॉन्सेप्ट दिया है जिसको कहते हैं हार्वेस्ट वीड सीड कंट्रोल, यानी कटाई के समय वीड के सीड को बाहर निकाल के खरपतवारों को कंट्रोल करना। इंडिया के परिप्रेक्ष्य में आप सोचना ये पूरी तरह से ठीक नहीं है। जैसे उसमें क्या किया जाता है, उसका ये ऑब्जेक्ट रहता है कि जैसे मतलब उनकी लैंड होल्डिंग बहुत बड़ी है, खेत बहुत बड़े हैं, लेबर को घुमा के वो खरपतवार का बीज नहीं निकाल पाते हैं, लेकिन उस खरपतवार के बीज के रहने की वजह से उनके प्रॉब्लम हो रही है। अगले सीजन में खरपतवार बहुत हो रहे हैं, खरपतवारों में रेजिस्टेंस डेवलप हो रही है। तो उन्होंने ये जो हार्वेस्ट वीड सीड कंट्रोल वाला कॉन्सेप्ट दिया है, इसमें वो लोग क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि जब आपके जैसे कंबाइन चलता है खेत के अंदर, उस समय ही उसका जैसे आपका जो चाफ जो भूसा गिरता है
उस भूसे को एक तरीका वो ये करते हैं, बेल बना लेते हैं, बेल बड़े बड़े बेल बना देते हैं, उनको फिर भूसे वगैरह में काम में लेते हैं। या वो ये करते हैं कि उसके जो कि कार्ट पीछे कोई गाड़ी लगा देते हैं आपके कंबाइन के पीछे, उसमें वो भूसा कलेक्ट करते हैं ताकि उस भूसे के साथ में जो बीज है वो खरपतवार का वो बाहर आ जाए। लेकिन उसमें बेल बनाने वाली मशीन कंबाइन के साथ में जोड़ देना, कार्ट उसके और कोई गाड़ी भूसे वाली उसके साथ जोड़ देना, ये कंबाइन को अपने आप में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बना देता है। तो उतनी बहुत ज्यादा ये सक्सेस नहीं है। ज्यादा सक्सेस जो तरीका उनका है वो ये है कि वो क्या करते हैं, जो कंबाइन के पीछे जो अपना भूसा गिरता है उसको बहुत पतली पतली लाइनों में, ऊंची ऊंची ढेरियों में गिरता हुआ जाता है एक लाइन में, और उसको वो लोग जलाते हैं। और ये टेक्निक काफी लोग अडोप्ट कर रहे हैं और इसका खरपतवारों के परिप्रेक्ष्य में उनको फायदा मिल रहा है। यानी उसका फायदा इसलिए मिल रहा है कि एक मतलब वो भूसे को फैला के नहीं डालने की बजाय एक पतली सी ऊंची सी ढेरी में डाल रहा है, और फिर वो लोग उसको जला देते हैं। जलाने की वजह से वो खरपतवार का बीज वो खत्म हो जाता है। अब ज्यादा बेहतर तरीके से वो इसलिए बीज खत्म हो पाता है क्योंकि वो ऊंची और पतली ढेरी है, तो वो ज्यादा अच्छे से जल पाता है और पूरा खरपतवार का बीज खत्म हो जाता है। और पूरा खेत नहीं जलता है तो जो सूक्ष्म जीव है पूरे खेत के, वो उससे डिस्टर्ब नहीं होते हैं, और पूरे खेत का जो क्रॉप का रेजिड्यू है, फसल अवशेष है, वो भी खत्म नहीं होते हैं। तो वो एक पतली पतली लाइनों में गिराते हैं। ये एक वहां ट्रेंड में आ रहा है और काफी लोग इसको अडॉप्ट कर रहे हैं। खरपतवारों को कंट्रोल करने के लिए ये चीज प्रभावी है। यदि इंडिया के परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये जलाने वाला इंडिया में पेंड है। फिर भाई भूसा आप बायोमास तो जला ही रहे हो, तो पोल्यूशन तो उससे भी होगा। जितना भी आपका वो बायोमास जल रहा है उससे पोल्यूशन भी होगा, प्लस वो उतना यदि जमीन में मिलता तो ज्यादा बेहतर था। और उस पतली सी पट्टी की भले ही वो सूक्ष्म जीव प्रभावित हो, लेकिन हुए तो है। तो बहुत कोई अच्छा और क्या कहना चाहिए, कोई मैजिकल और बहुत अच्छा तरीका नहीं है ये भी उस वीड के सीड को कंट्रोल करने के लिए। सार ये निकलता है कि हम यदि छोटे किसान हैं तो संभवतः हम यदि फसल पकाव पे आ रही है तो हम उसको सिर्फ निहारते नहीं रहे, हम उसमें जो खरपतवार का बीज है हमारी मेड़ पे उसको बाहर निकालें। उससे बेहतर स्ट्रेटेजी कुछ नहीं हो सकती, क्योंकि केमिकल आएंगे, फिर रेजिस्टेंस डेवलप होगी, और केमिकल आएंगे और केमिकल आएंगे। कंपनियां केमिकल लाने के लिए तैयार हैं, हम जैसे बता देंगे आप करते रहेंगे, पर ये कोई सोल्यूशन नहीं है। तरीका अच्छा यही है कि उस खरपतवार का जो पकाव पे बीज है उसको किसी भी वजह से वो यदि खरपतवार का पौधे आपके खेत में रह जाते हैं तो आप उनको उनके बीज सहित बाहर निकाल के डिस्ट्रॉय करें, उसको खत्म करें। भले ही उसको एक जगह लेके आप साइड में लेके उसको जलाएं, पर आप अपनी मेड़ का भी ध्यान रखें। खासकर जैसे दूब है, क्या प्रॉब्लम है मेड़ पे, लेकिन आपकी प्रॉब्लम है ऐसा कोई खरपतवार है जैसे गेहूं शाह है, जई है या हिरण खुरी है, ऐसे कोई पौधे हैं तो उनको आपको आउट करना है, उनको डिस्ट्रॉय करना है। उम्मीद करता हूँ कुछ इस विषय में आपको क्लियरिटी मिली होगी कि सिर्फ खरपतवारनाशी दवाएं या कोई ऐसी कोई टेक्निक जो कि आपके वो जो विंडरो जो भूसा गिरे उसको जला दे, जो बाहर की कंट्रियां अडॉप्ट कर रही हैं, वो हो बहुत प्रभावी नहीं है। हम हमारे यदि छोटे किसान हैं तो उस खरपतवार के बीज को बाहर निकालने में बहुत छोटे छोटे किसानों को जानता हूँ, देखता हूँ, क्लोजली ऑब्जर्व करता हूँ, और मुझे दुख भी है कि सिंपली जाते हैं और 10 पेड़ पे पौधे हैं ऐसे खरपतवारों के जो खराब खरपतवार हैं और वो प्रॉब्लम करेंगे, उनके भी नहीं उखाड़ते, उनको जस्ट नजरअंदाज करते हैं। ये अपना खेत है, ये अपना खेत है, ये अपना खेत है, इसमें हम उसको कंट्रोल कर लेंगे तो वो अगले साल बीज नहीं पैदा करेंगे। और एक साल उन्होंने बीज पैदा कर दिया तो अगले 5-7 साल तक उनका बीज जिंदा रहता है, वो प्रॉब्लम कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपके लिए फायदेमंद होगी। नमस्कार, जय हिंद।